हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण द एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएससी का टेस्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और इस चैप्टर नंबर 5 है रीजनिंग एबिलिटी का कोडिंग डिकोडिंग सेकेंड और कोडिंग डिकोडिंग का ये सेकेंड पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट हो चुका है टेस्ट और ये कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड पार्ट है। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में ही मिलकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे लैंग्वेज को हिंदी में कर लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है डिक्लेरेशन के लिए, तो हम इसको डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स पे क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन के लिए हम इसको टिक करते हैं। हम रेडी टू बिगिन करते ही हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 10 क्वेश्चन है पूरे और 10 क्वेश्चन के लिए हमें 10 मिनट मिले हैं, तो इसको जल्दी जल्दी करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें दिया है यदि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर्स गो ब्लैक को ला वो मूव यानी कि LAVOMU और ब्लैक पैंथर डेड को ZIMUBE और पैंथर गो रेड को BELAHO के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में पैंथर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन मेथड से इसको लगाएंगे। तो पैंथर यहाँ पे दिया हुआ है, पैंथर हमें चाहिए, पैंथर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें और यहाँ पैंथर इसमें भी दिया है, तो इसमें हम कॉमन को इसको रख लेंगे। यहाँ पे पहले ब्लैक को देख लेते हैं। हमें पैंथर चाहिए तो पैंथर को हमें रोकना पड़ेगा और बाकी सबको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे भी है और ब्लैक यहाँ पे भी, तो इन दोनों में ब्लैक ब्लैक कॉमन है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें MU कॉमन है, तो ब्लैक से ब्लैक कट जाएगा, बाकी बच जाएगा फ्लावर को और इसमें बच जाएगा पैंथर डाइट। तो यानी कि इसी तरह हम आगे को भी इन सब में से काटते रहेंगे, तो हमारा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा आएगा पैंथर का B। इसमें दिया हुआ पैंथर यानी कि ये ZI है जो ये गो, हाँ ZI जो है हमारा डेड के लिए हो जाएगा, बाकी पैंथर के लिए B हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन नंबर B आ गया है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है एक निश्चित कूट भाषा में बेस्ट वे टू विन को ये लिखा जाता है और दे वे टू हेल को ये लिखा जाता है। विन ऑफ द डे इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो इसी भाषा में हेल हेल का कूट क्या है। इसका कूट क्या होगा, हमें चाहिए हेल यहाँ पे, तो हम इसमें कॉमन को देखेंगे। इसमें वे है तो इसमें से हम काटेंगे तो हमारा MU कट हो जाएगा, तो बाकी और 2 से 2 कट होगा, तो इसमें ऐसे से SU कटेगा। इसी तरह हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा हमारा वे इसमें है, तो HU आएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, जो कि हमारा सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसी कुछ भाषा में रॉकेट एयरप्लेन स्काई स्टार्ट को इस भाषा में लिखा जाता है, इसका कूट ये है। और यहाँ पे सैटेलाइट मूनसन स्काई को इस कूट में लिखा जाता है। स्काई सन स्टार्ट मार्स को इस कूट में लिखा जाता है और वीनस एयरप्लेन मून प्लैनेट इस रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में हमें रॉकेट के लिए चाहिए, तो इसमें दिया हुआ है रॉकेट कहाँ दिया हुआ है हमारा, और यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है रॉकेट एयरप्लेन स्काई स्टार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसी तरह बाकी जो हम कट करते रहें उसी तरह कट करने से हमारा हो जाएगा इसमें से PI इसमें दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। यदि हरा का अर्थ नीला हरा का अर्थ पीला, पीला का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ लाल, लाल का अर्थ बैगनी, बैगनी का अर्थ काला,
तो मानव रक्त का रंग निम्न में से कौन सा होगा। यहाँ पे दिया है मानव का रक्त लाल होता है, तो लाल का अर्थ बैगनी, लाल का अर्थ बैगनी दिया है, यानी कि बैगनी हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया है यस आइस नोज चिन चिक्स को इस भाषा में लिखा जाता है। नोज लेग्स हैंड फिंगर्स को इस रूप में लिखा जाता है। आइस ईयर हैंड को इस रूप में लिखा जाता है। लेग्स चिक्स आइस को इस रूप में लिखा जाता है। तो इसमें चिन्ह को कैसे लिखा जाएगा। चिन्ह दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, तो इसको हमें ईयर आइस नोज और चिक्स इसको हमें काटना पड़ेगा कॉमन में से लेके। तो यहाँ पे नोज दिया हुआ है, यहाँ पे भी नोज दिया हुआ है, तो इसको में से इसमें देख के काट पीट करेंगे हमारा तो हो आ रहा है हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा NI आ जा रहा है, तो इसमें से इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। आप भी अपने हिसाब से कीजिए, हम अपने तरीके से लगा रहे हैं इसको। इसमें दिया है यदि एक निश्चित कूट भाषा में 4 को 5, 5 को 6, 6 को 7, 7 को 8, 8 को 9, 9 को 10 कहा जाता है, तो तब संख्या 2 का घन क्या है, यानी 2 का घन क्या होगा। अगर यहाँ पे 4 को 5 लिखा जाता है, यानी जो अक्षर है उसको 1 बढ़ा के लिखा जाता है, यानी 3 को 2 लिखा जाएगा, 2 को 3 लिखा जाएगा। 2 को 3 लिखेंगे तो 3 का घन क्या होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर घन भी पूछा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया है एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को इतने के रूप में कूटित किया जाता है। ऑप्शन को इसके रूप में कूटित किया जाता है। पायलट को इस रूप में कूटित किया जाता है। तो NIF को INF के लिए कूट क्या होगा, INF, तो इसका आ जाएगा इसमें से आ रहा है हमारा 2 6 8, ऑप्शन नंबर 2 6 8 2 6 8 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि हमारा सही होगा। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर दिया हुआ है 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ एंड सन को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सन एंड स्टार को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में स्टार्स के लिए कूट क्या होगा, स्टार्स, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्स, यहाँ पे सन एंड स्टार्स, यानी कि यहाँ पे इसमें से उसी तरह कॉमन्स को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें से 6 है, 6 है, जिसमें दिया हुआ है 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसको हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 इसमें दिया है यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है, टेबल को पेपर कहा जाता है, पेपर को पेन कहा जाता है, पेन को ग्राइंडर कहा जाता है और ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है, तो टाइम किस में देखा जाता है, यानी टाइम हम क्लॉक में देखते हैं तो क्लॉक को टेबल कहा जाता है, क्लॉक को क्या कहा जाता है, टेबल, यानी कि क्लॉक को हम और टाइम को हम टेबल में देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है एक निश्चित कूट भाषा में यदि गुलाब को सूरजमुखी, सूरजमुखी को सकुरा, सकुरा को पेयोनी, पेयोनी को कमल, कमल को गेंदा कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा, यानी कि राष्ट्रीय फूल कमल है और कमल को क्या कहा गया है, गेंदा। गेंदा को हम टिक करके, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है, तो हम इसको यहाँ पे टिक करके हम यहाँ पे टेस्ट को सबमिट करते हैं। हमने पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, इसको सबमिट करते हैं। हमने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए, टेस्ट को सबमिट कर रहा हमने। देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या रहा। हमारा पूरा समरी यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हमारा आ गया है यहाँ पे रैंक 1 आया है 6454 में से, 6454 में से रैंक 1 आया। पूरे 25 में से 25 मिले हैं हमें
यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए। यहाँ पे एक्यूरेसी हमारी 100% है, परसेंटाइल भी हमारी 100% है। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं टॉपर से। हमारा और टॉपर्स का सेम ही सब कुछ है। 25 में 25 हमें, टॉपर्स को भी 100% एक्यूरेसी हमारी और टॉपर्स की भी। करेक्ट हमारे 10 क्वेश्चन पूरे, टॉपर्स के भी पूरे 10 क्वेश्चन करेक्ट। रॉन्ग 0 है हमारा और करेक्ट रॉन्ग क्वेश्चन 0 टॉपर्स के भी हैं। हमने इसको 8 मिनट 15 सेकेंड में किया, टॉपर्स ने इसको 9.5 मिनट में किया। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं हम। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा था, आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है, आप नहीं लगा पा रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और ऑप्शन को लगा रहे थे और हमने किसी और ऑप्शन को टिक कर दिया, तो आप उसमें से मिला लीजिए कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो आपने सही क्या किया, और आपने कुछ गलत किया तो हमने क्या सही लगाया था। इस चीज़ से आप एनालाइज कर लीजिए, आप अपना आंसर मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, इसमें हमने क्या लगाया था, इसमें हमने ऑप्शन नंबर तीसरे यानी BE, इसमें BE को लगाया था। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, पेंथर को हमारा पूछा था, यानी कि पेंथर में BE आया हुआ है। हमने कहा था कि एक कॉमन मेथड्स होगा यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे पेंथर कॉमन आया हुआ है। तो इसमें और इस दोनों में क्या कॉमन है, BE यहाँ पे कॉमन है। अगर इन दोनों में कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, और फिर इन दोनों में कॉमन है, बाकी ये दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा कॉमन और कॉमन देख के यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सेम ही है तो हमारा BE आ जाएगा। हमने बिल्कुल इसी मेथड से लगाया था इसको। अगला है प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी हमने उसी भाषा में हेल यहाँ पे दिया हुआ है। हेल सिर्फ एक ही ऑप्शन में, एक ही कंडीशन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम पहले प्रश्न की तरह नहीं लगा पाएंगे। बाकी इसमें से देखेंगे कॉमन और सी चीज़ें कॉमन क्या है, तो उसको हम अलग अलग छांट के हटा के तो फिर हेल हमारा बच जाएगा। तो उसके लिए इसमें से कुछ बचेगा जो कि हेल के लिए होगा। तो चलिए उसी तरह हमारा यहाँ आ गया है HAU है, यहाँ पे जो स्क्वायर में बनाया हुआ है, यहाँ पे द हो गया, यहाँ पे भी द हो गया, तो इसके लिए TAU यहाँ पे इसमें कॉमन था, तो इसमें कॉमन विन के लिए यहाँ पे कॉमन, विन के लिए यहाँ पे कॉमन। तो इसमें से हमारा SAU SHAU यहाँ पे हो गया था। हमारा वेटू का MUSA, तो हेल का हमारा HAU ही बचा था। तो इसी तरह हमारा ऑप्शन सही आया था, तो हमने लगा दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए, इसमें आपने क्या लगाया था, आप मिला लीजिए। इसमें हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। अगर आपका ऑप्शन सही है तो बिल्कुल बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इसी तरह आप सही करते रहिए, और अगर आपका गलत हो गया है तो आप उसको मिला लीजिए कि आप एक्चुअल आंसर सही कौन सा होगा। तो उसी तरह कॉमन मेथड से हमने उसी तरह से करके हमने इसको भी लगाया था, जो कि हमारा आंसर PI आया। यहाँ पे मिला लीजिए। और रॉकेट के लिए पूछा था, यहाँ पे डबल लाइन के लिए PI आया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे है, यदि हरा का अर्थ पीला, तो इसमें क्या पूछा था, मानव का रंग, मानव रक्त का रंग, मानव रक्त का लाल होता है, तो लाल का अर्थ बैगनी ही दिया है। अगर लाल को बैगनी बता दिया तो बैगनी ही होगा, तो हमने बैगनी को लगाया था, जो कि सही है। यहाँ पे उस चीज़ को है, यहाँ सब चीज़ों को दिया हुआ है। यहाँ पे बैगनी को लाल बताया नहीं, यहाँ पे लाल पूछा था, मानव रक्त लाल को बैगनी बताया था यहाँ पे, जो कि हमारा सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 5, इसमें इस चीज़ को कॉमन करके पूछा था चिन्ह, यानी कि कॉमन को हम कॉमन जो देख के उसको काट देंगे। अगर सिर्फ चिन्ह है तो उसको कॉमन को हम अलग करके चिन्ह के बारे में बता देंगे।
यहाँ पे है चीन, यानी कि इसके बारे में यहाँ पे आप मिला लीजिए। इन्हीं सब चीज़ों को कॉमन करके हमारा हो जाएगा, हमारा NI उत्तर सही आ गया था। अगला प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या दिया था, 2 का घन क्या होगा। 2 का घन यानी कि 3, 2 से अगला 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, जो कि हमारा सही लगा था, हमने सही लगाया। हमारे यहाँ पे सही आया था, इसको लगा के आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, इसमें है इसको इस तरह लिखा है, इसको इस तरह लिखा है, इसको इस तरह। तो INF के बारे में पूछा था, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसी तरह कॉमन करके इसमें भी लगाना है, तो हमारा आ गया था सही उत्तर 268, हमने लगाया था इसी तरह बिल्कुल, हमारा जो कि सही है। अगला है प्रश्न नंबर 8, इसमें दिया है इसको इस तरह से, सन एंड स्टार को इस तरह से, तो स्टार्स के लिए पूछा था, तो स्टार्स के लिए हमने वहाँ पे कॉमन किया था। इसमें से हमें सेलेक्ट करना था कॉमन, यानी कि यहाँ पे सन दिया हुआ, इसमें भी सन है, कॉमन है जो कि, तो इसमें से क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 2% इसमें दिया हुआ है और 2% इसमें, तो यानी कि सन के लिए 2% हो जाएगा। और एंड दिया हुआ, एंड के लिए और इसमें क्या चीज़ कॉमन हो जाएगी, यहाँ पे 9 एंड दिया हुआ है और यहाँ पे भी 9 एंड दिया हुआ है, जो कि हमारा सन के लिए एंड के लिए हो जाएगा। बाकी इसमें बचा अर्थ के लिए हमारा J4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा स्टार्स के लिए 6 है, एक ही चीज़ बचा ही है यहाँ पे। बाकी 9 एंड के लिए हो गया था, सन के लिए 2% हो गया, तो हमारा बचा सिर्फ स्टार्स यहाँ पे, और यहाँ पे भी बचा हमारा 6%, जो कि 6% हमारा ऑप्शन नंबर 6 में दिया हुआ है, तो हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह से कॉमन किया है। अगला है प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें पूछा था तो टाइम किस में देखा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से टाइम हम क्लॉक में देखते हैं, तो क्लॉक को टेबल कह दिया, तो टेबल में ही हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे भी, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, यहाँ पे बता दिया है, क्लॉक समय बताती है, लेकिन क्लॉक को टेबल कहा जाता है, तो सही उत्तर हमारा टेबल है। अगला लास्ट नंबर प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10वां। तो इसमें क्या पूछा था, राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा। राष्ट्रीय फूल यानी कि कमल, राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है, लेकिन कमल को यहाँ पे गेंदा बता दिए, कमल को गेंदा बता दिया, तो गेंदा ही हमारा होगा, जो कि हमने यहाँ पे सही लगाया है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए, यहाँ पे कमल को गेंदा बता दिया है, तो हमारा यही सही होगा। तो दोस्तों, ये था आज का PSI का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, और आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और टेस्ट को साथ ही में अटेम्प्ट कर पाएँ। और हमारे चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे करवाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो भी स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।